Welcome to all. Myself Rohan Chauhan and we are on the official YouTube channel of Shimla Higher Secondary School. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के अंदर क्लॉज और फ्रेज का क्या रोल होता है उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस के टाइप को जानने से पहले हम सेंटेंस को एक बार दोबारा शॉर्ट फॉर्म में फिर से देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं सेंटेंस का निर्माण क्लॉज और फ्रेज से मिलकर होता है। क्लॉज को हम उपवाक्य कहते हैं और फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो अकेले ही सेंटेंस का निर्माण कर देता है लेकिन उससे कुछ खास मीनिंग नहीं देता है, और जो फ्रेज होता है वो अकेले सेंटेंस का निर्माण नहीं कर पाता है, वो क्लॉज की हेल्प करके सेंटेंस को एक मीनिंग दे देता है। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई सॉ अ वेरी बिग हाउस, मैंने एक बहुत बड़ा घर देखा। तो आई सॉ जो है यहाँ पे ये एक क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है और एक ये वर्ब है, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल करके एक क्लॉज का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ पे वेरी बिग हाउस जो है वो फ्रेज हो गया। कैसे? क्योंकि ये सेंटेंस को एक मीनिंग दे रहा है। अब हम समझते हैं कि ये कैसे मीनिंग दे रहा है। तो मैंने देखा ये एक क्लॉज है क्योंकि ये अकेले सेंटेंस का निर्माण कर दिया, लेकिन मैंने क्या देखा इसका हमें पता नहीं है। तो बहुत बड़ा घर, ठीक है। यहाँ पे वेरी बिग हाउस यानी बहुत बड़ा घर क्या है? वो फ्रेज है। मैंने देखा ये क्लॉज हो गया, अकेले सेंटेंस बना दिया, लेकिन उसको मीनिंग किसने दे दिया? वेरी बिग हाउस यानी कि बहुत बड़े घर ने। और क्लॉज के दो टाइप होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं और इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य अकेले ही सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होते हैं अर्थात डिपेंडेंट क्लॉज, वो सेंटेंस के निर्माण के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज अर्थात स्वतंत्र उपवाक्य पर निर्भर करते हैं। तो सेंटेंस को जानने के बाद हम सेंटेंस के टाइप पे आते हैं। तो सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से मिलकर बना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का निर्माण होता है। कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, सिंपल सेंटेंस अकेले ही सेंटेंस का निर्माण करते हैं। फॉर्म कंप्लीट थॉट, और ये सेंटेंस में जो भी विचार रहता है सिंपल सेंटेंस उसे पूरी तरीके से व्यक्त कर देता है। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रोमी गोज टू होम, रोमी घर जाता है। यहाँ पे क्लॉज और फ्रेज दोनों हैं। रोमी गोज ये क्लॉज हो गया, ठीक है, और फ्रेज टू होम। सिंपल सेंटेंस के बाद सेंटेंस का दूसरा काइंड होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें बस एक चेंज होता है, और वो चेंज ये है कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है। सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही होता था, और कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माई मदर went to home and she cooked food, अर्थात मेरी माँ घर गई और उसने खाना पकाया। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पहला माई मदर वेंट टू होम और दूसरा शी कुक्ड फूड। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम अलग अलग कर दें तो भी ये अकेले ही एक सेंटेंस का निर्माण कर देंगे, लेकिन ये दोनों एक साथ मिल गए हैं तो ये किसको फॉर्म कर रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस को।
कंपाउंड सेंटेंस के बाद बारी आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। हम सब ये जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का निर्माण करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर रहता है, उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई कंप्लीट माई होमवर्क when father comes from office। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो दूसरा सेंटेंस है जिसकी शुरुआत when से हो रही है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत हमेशा कंजंक्शन से होती है, तो यहाँ पे when क्या है, कंजंक्शन है। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? आई कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। इसने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह सेंटेंस को पूरा कर दिया, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज ने यहाँ पे क्या किया, when father comes from ऑफिस, जब पिताजी घर वापस आते हैं। तो बच्चा होमवर्क कब पूरा करता है, जब पिताजी घर वापस आते हैं। तो ये वाला जो क्लॉज हो गया ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये उसके नीचे जो क्लॉज हो गया वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाले क्लॉज पर निर्भर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद सेंटेंस का चौथा टाइप आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्सचर होता है। कैसे? इसमें कंपाउंड सेंटेंस की तरह टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब चलिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड and my mother watched while the rain fell। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस की तरह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड, माई मदर वॉच्ड, और यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, व्हाइल द रेन फेल। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, तो इसने कंपाउंड सेंटेंस को पूरा कर दिया और कम से कम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो इसने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पूरा कर दिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ने मिल करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दिया। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।